जय हिंद दोस्तों, ये एक श्योर शॉर्ट वीडियो होने वाली है क्लास 12 के इंग्लिश की। इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको कहां से याद करना है। जो कम समय बचा हुआ है इसमें आप सारे क्वेश्चन का आंसर कैसे याद करके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आएंगे, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आप यकीन मानिए, अगर आपकी तैयारी कमजोर भी है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपके भी इंग्लिश में अच्छे नंबर आ सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में। शुरू करेंगे हम 5वें क्वेश्चन से, इसके बाद हम देखेंगे पहले क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे लिखना है। तो 5वें में आपसे बोला जाएगा चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, और इसमें आपसे दो क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये डायरेक्ट में दिए गए हैं, इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। अब कई सारे लोग पेपर में जब बैठते हैं तो वो रूल्स भूल जाते हैं कि यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर फॉरगेट होगा या क्या होगा, यहाँ पर फॉरबेड होगा या टू डू नॉट होगा कि टू नॉट होगा। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर लोग भूल जाते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपने पढ़ाई की है या नहीं की है उससे मैटर नहीं करता है। लेकिन इस समय पर जो टाइम आपके पास है इसमें आपको एक ही चीज करना है। अगर आपके पास कोई गाइड है, जैसे हमारे पास एक गाइड है और ये गाइड है एग्जाम टाइम की, तो इसमें आप देखेंगे कि आपको एक चैप्टर मिलेगा, चैप्टर नंबर 1 डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो इसमें क्या होगा कि पिछले 10 साल के क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अगर हम देखें तो इसमें हम आगे आते हैं तो आगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्वेश्चंस आस्क इन बोर्ड एग्जाम्स, ऐसा आपको एक ऑप्शन मिलेगा। अब इसमें आप देखेंगे कि आपके पिछले जो भी एग्जाम हुए हैं उसके सभी सेट इसमें दिए गए हैं। जैसे ये देखेंगे पहला क्वेश्चन 2020 का है और इसमें आपसे 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 7 सेट के 14 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। ये पहला स्टेप है इसको याद करने का। इसको आप पढ़ेंगे और साथ में आप इसका आंसर देखेंगे, इससे आपको कुछ आइडिया होगा कि इसका आंसर कैसे लिखना है। फिर दूसरा स्टेप है डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सॉल्व करने का, और यह है कि आप 2019 से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिर कॉपी में इसका आंसर खुद से लिखेंगे और खुद से लिखने के बाद यहाँ पर आंसर मिलाएंगे कि आंसर हमारा सही आ रहा है या नहीं। 2 सेट हो गए। और तीसरे सेट में अगर आप ऐसा करते हैं तो तीसरा सेट जब आप पढ़ेंगे तो इसका सारे क्वेश्चन का आंसर आपका एकदम सही हो जाएगा अपने आप। ये आप ध्यान रखिएगा। आपको पहले में क्या करना है, पहले में आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, आंसर को देखना है। दूसरे में क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आंसर लिखना है, फिर आंसर को देखना है। और तीसरा में अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो तीसरे में आपका सारा आंसर अपने आप सही हो जाएगा या कॉमन सेंस आ जाएगा। इसमें भी दिक्कत पड़ी है तो 2017 तक के क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं या 2016 तक के। 16 के पीछे आप मत जाइएगा। और इस सारी चीजों को पढ़ने में 30 मिनट का टाइम लगेगा, पढ़ने और लिखने में। 30 मिनट में आपका ये 2 नंबर का टॉपिक कवर हो सकता है। अगर आपका पेपर कल है और आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका हर अर्धवार्षिक का हाफ ईयरली का पेपर है, हर प्रकार के क्लास 12 के इंग्लिश के पेपर में ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो सारे क्वेश्चंस को आप देखिएगा। तो पहले को सॉल्व करने का ये तरीका था। आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम है, हाफ ईयरली है, एनुअल एग्जाम है, तो वहां पर आप इस ट्रिक को अपनाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सॉल्व करने के लिए, तो आपको एक पूरा नंबर दिला कर जाएगी ये ट्रिक। ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। ध्यान दीजिएगा, 2016 से पहले के क्वेश्चन आपको नहीं देखने हैं, इतने में आपका काम चल जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन जो आता है, ये आता है कंबाइन एनी वन ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। और ये क्या है, ए थीफ वाज पनिश्ड द थीफ वाज फाइंड। कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है और इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, फिर सिंपल में चेंज करने के लिए आता है। ये 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मिल जाएगा आपका सिंथेसिस में। ध्यान रहे, जिस सीक्वेंस में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी सीक्वेंस में आपका चैप्टर दिया रहेगा। जैसे पहले क्वेश्चन का चैप्टर था डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो आपने यहाँ पर देखा। अब आपका है अगला, इसमें क्वेश्चन है सिंथेसिस का, बी वाला। तो बी वाला क्वेश्चन का आंसर आपको अगले पेज पर मिलेगा। ये है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। ऐसा आप करेंगे। अब आप आगे देखेंगे, इसमें आएंगे तो इसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि क्वेश्चंस आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स। ये क्वेश्चन मिल गया। अब आप ऐसा इसमें करेंगे, पहले क्वेश्चन का आंसर आपको रूल सेम है। पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन का आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसका आंसर पढ़ेंगे। ये पहला स्टेप है। फर्स्ट ईयर के पेपर में आपको ऐसा करना है। फिर आप क्या करेंगे, 2019 के 2020 के क्वेश्चन देखेंगे, पेपर का अगला सेट, उसको आप पढ़ेंगे, कॉपी में लिखेंगे। लिखने के बाद आप मिलाएंगे कि इसका आंसर सही है या गलत है। फिर अगला पेपर आप देखेंगे। इन दोनों क्वेश्चन को अगर आप 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो जो अगला सेट है उस सेट का क्वेश्चन आपका आंसर अपने आप आने लगेगा। ये जो अगले सेट के क्वेश्चन है इसका आंसर अपने आप आने लगेगा
और अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक दिक्कत होती है गाइड्स में, जैसे इसमें देखेंगे आप 14 क्वेश्चन हैं, तो 14 में किसी एक क्वेश्चन का, हम बोल रहे हैं सबका नहीं, किसी एक क्वेश्चन का आंसर इसमें गलत दे देते हैं। इस सेट में एक क्वेश्चन का आंसर गलत दे देंगे, इसके पहले वाले सेट में एक क्वेश्चन का आंसर गलत दे देंगे। तो वहाँ पर थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा और अपने अच्छे से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं तो नंबर तो कट जाता है, तो उसमें आपको थोड़ा गूगल से आप चेक कर लीजिएगा, कहीं से भी चेक कर लीजिएगा, जो आपको लगे कि आपका आंसर सही है लेकिन गाइड में गलत दिया गया है तो उसको आप गूगल एक बार जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इसमें हर सेट में गलत देते हैं, पता नहीं क्यों देते हैं लेकिन गलत देते हैं। अब देखिएगा हमारा 4 नंबर कंप्लीट हो गया। इसी तरह से अगर हम आएंगे तीसरे क्वेश्चन पर, ये वाला है हमारा सी वाला, ट्रांसफॉर्म एनी ऑफ वन फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, ये ऐसा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको प्रैक्टिस करना है। आगे आएंगे, अगला चैप्टर आपका मिल जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। ये देखिएगा, अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप जुलाई से आप पढ़ते आ रहे हैं, अप्रैल से आप पढ़ते आ रहे हैं। अब पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, अब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स, अगर आप इसको हल करके जाते हैं पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। बस इसको आपको सॉल्व करना है। जैसे हमने बताया कि पहले सेट में, जैसे आपने 2022 की गाइड है तो उसमें 2021 का पेपर दिया होगा, 2023 की गाइड है तो उसमें एक साल से पीछे हुआ होगा। तो उसमें क्या करना है आपको, पहले ईयर का जो पहला सेट मिलेगा उसको पढ़ना है, उसका आंसर देखकर आपको पढ़ना है। फिर दूसरा आंसर आपको जो मिलेगा उसको आपको क्या करना है, पढ़ना है, फिर उसका आंसर लिखना है, फिर आंसर मिलाना है। और अगर आप दोनों को कंप्लीट कर लेंगे तीसरा स्टेप अपने आप हो जाएगा और जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर आपको याद होने लगेंगे। और अगर आपको अभी भी दिक्कत पड़ रही है तो आप किसी भी एक ईयर का उठा लीजिए, पिछले 5 साल में किसी एक ईयर का उठा लीजिए और उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए 2-3 बार, 4 बार, 5 बार। अगर उसके आंसर आपको याद होने लगे तो समझ लीजिएगा कि ये बोर्ड एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस आ जाएंगे। किसी भी सेट का पूरा क्वेश्चन आप किसी भी मतलब ईयर का पूरा सेट हल कर देंगे तो आपके जो क्वेश्चंस हैं उसी पिछले सेट के आधार पर बनाए जाते हैं। जैसे इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, ऐसा क्वेश्चन है 2020 में, हो सकता है 2023 में आए इट इज टाइम टू क्लोज आवर मेडिकल स्टोर, ऐसा दे देंगे, थोड़ा शॉप को मेडिकल स्टोर बना देंगे, लेकिन आपका जो रूल है वो वही लगेगा। तो ये आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद आप आएंगे अगले क्वेश्चन पर, ऐसे ही देख लेते हैं। करेक्ट करने के लिए आएगा, फिर यहाँ पर 2 शब्द के लिए आएगा, तो ऐसा ही आप जैसे हमने बताया आप ऐसे ही सिंटैक्स आ जाएगा करेक्ट करने के लिए, आप इसको कर लेंगे। इसमें बोर्ड क्वेश्चंस आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम, ऐसा इसको आप सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जितने भी दिए जाएंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सभी में आपको मिल जाएंगे, सभी टॉपिक्स में क्वेश्चन आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम, इन सारे को आप हल कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे अगले की तरफ। अब यहाँ पर आएंगे हम 6वें क्वेश्चन पर। ये आता है ट्रांसलेशन करने के लिए हिंदी, इंग्लिश में हिंदी आपको दी रहेगी, इंग्लिश में आपको ट्रांसलेशन करना है। अब इसमें क्या करना है, कोई भी आ जाएगा, ये आपकी गाइड से नहीं आता है, कहीं से भी उठाकर दे देते हैं। तो इसमें आपको जो समझ में आ रहा है वही आप इसमें ट्रांसलेशन करिए। जैसे कि भारत एक महान देश है, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, इसका अतीत बहुत ही शानदार है। अब शानदार की इंग्लिश आपको पता ही नहीं है तो आप लिख सकते हैं कि इट्स पास्ट इज वेरी ब्यूटीफुल, ऐसा लिख सकते हैं, इट्स पास्ट इज वेरी ब्यूटीफुल। विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया, फॉरेनर्स आर ट्राइड टू लूट दिस कंट्री, आप ऐसा लिख सकते हैं। मतलब कोई ये मायने नहीं रखता है कि जो शब्द इसमें दिया गया है आप वही शब्द का आंसर लिखें। जैसे उससे मिलता जुलता कोई शब्द है तो आप उसका आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि आज भी देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है, आज भी इस देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये आ गया। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि इस देश में आज हर चीज़ उपलब्ध है, इसकी आपको इंग्लिश पता है ना, इस देश में आज हर चीज़ उपलब्ध है, ऐसा भी आप लिख देंगे, उससे मिलता जुलता हुआ सेंटेंस, तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। 5 नंबर कहीं नहीं गए हैं। फिर आता है आप 7वें क्वेश्चन से, आपके प्रोज से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होते हैं। इनके लिए आपके लिए एक ही ट्रिक है, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 5 चैप्टर हैं आपके क्लास 12 के प्रोज में। आप क्या करिए उन सारे क्वेश्चन का, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका है हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, तो इसका आंसर आप रटेंगे तो भूल जाएंगे। इसके लिए सिंपल ट्रिक है, आप जितने भी चैप्टर हैं, जैसे क्वेश्चन है द लास्ट स्प्रिंग का, तो लास्ट स्प्रिंग आप यूट्यूब पर डालिएगा, लास्ट स्प्रिंग हिंदी एक्सप्लेनेशन, ऐसा आप डालेंगे तो उसके कई सारे वीडियोज आ जाएंगे। हर चैप्टर की वीडियोज की लेंथ लगभग आपको मिल जाएगी 10 से 15 मिनट की। और अगर आप 5 चैप्टर की वीडियोज हिंदी में करके देख लेते हैं, ये
3 की आप देख लेते हैं हिंदी में करके, जो हिंदी में एक्सप्लेनेशन देंगे उस कहानी को आप 3 लेसन की याद कर लेते हैं तो आप इन सारे क्वेश्चन को हल कर देंगे। इसका वेटेज होगा लगभग 20 नंबर के आसपास। इसी तरह से आएगा आपका यहाँ पर आगे आएंगे तो ये तो अनसीन आएगा, अनसीन आप सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से आपका आएगा ये सेंट्रल आइडिया, माई मदर एट 66 पर आप सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए, कीपिंग क्वाइट पर याद कर लीजिए। इन दोनों में कोई ना कोई फंस जाएगा। फिर आ जाएगा आपकी सप्लीमेंट्री, ठीक है, जिसे आप नाटक बोलते हैं हिंदी में। सप्लीमेंट्री में जितना है, जैसे टाइगर किंग का आ गया, इसमें भी सेम चीज़ करनी है। जैसे 5 लेसन है आपके, 5 चैप्टर हैं सप्लीमेंट्री में, तो आप 3 चैप्टर्स का हिंदी में कहानी आप सुन लीजिए, कहानी सुनेंगे याद हो जाएगा और उसी कहानी को आप यहाँ पर आंसर बनाकर लिख दीजिए। जैसे क्वेश्चन पूछा गया ना, व्हाट डिड एस्ट्रोलॉजर्स टेल अबाउट द डेथ ऑफ टाइगर किंग, तो उसने बोला कि जो ज्योतिष थे टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में क्या कहा, तो मृत्यु के बारे में उसने यही कहा कि इस बच्चे की मृत्यु शेर के द्वारा होगी और जो इसकी मृत्यु करेगा जो शेर, वो 100वां शेर होगा, ऐसा बोला। अगर आपने कहानी पढ़ी है तो आपको याद होगा, आप यहाँ से इसका आंसर लिख देंगे। इसी तरह से आएगा ये सप्लीमेंट्री का है, सप्लीमेंट्री आप कंप्लीट करेंगे। अब आएंगे हम पहले पर, 5वें के बाद हमने देख लिया, पहले पर देखते हैं। पहला आपका आएगा अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज आप सॉल्व कर लीजिएगा। अनसीन पैसेज में 5 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के और इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इसी पैसेज में मिल जाएगा, ठीक है। अगला हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका आएगा यहाँ पर एस्से लिखने के लिए, आर्टिकल लिखने के लिए पहले आएगा, आर्टिकल आप लिख दीजिएगा। उसके बाद एस्से लिखने के लिए आएगा या एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगा, एप्लीकेशन आप लिख दीजिएगा। प्रिंसिपल को आ रहा है तो आप इसको अच्छे से कर दीजिएगा, टू द प्रिंसिपल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, आप ऐसा लिख सकते हैं जो आप अभी से लिखते आ रहे हैं। उसके बाद यही जो भी आपने पढ़ा ना, ये आ जाएगा आपका इसमें क्या कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, MCQ में आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये थोड़ा नहीं 10 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। और ये कहाँ से याद करेंगे, इसको भी आप देख लीजिएगा। ये जो आप अभी ग्रामर पढ़ रहे हैं ना, ग्रामर पोर्शन, ये सब इसी को अगर आपने पढ़ा है अभी तक तो आप इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बस इन्हीं को पढ़ा है। तो इनमें आप आगे आएंगे तो आपको सिनोनिम्स मिलेंगे, देखेंगे एंटोनिम्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पर। और क्वेश्चंस आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम, इसको आपको 2 बार पढ़ना है, बस यहीं से आपका सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, नहीं तो इसके बाद फिर से एक और शॉर्ट बना देंगे, उसमें हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। कैसे लगी वीडियो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।